स्टडी में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आज का हमारा टॉपिक है आईटीआई करने के बाद क्या करें। कई बच्चों या विद्यार्थियों को ये सोच रहता है कि हम आईटीआई तो कर लिए, अब करें तो क्या करें। आईटीआई में थे तो खूब सपना थे कि हम इतना कमाएंगे उतना कमाएंगे, है ना। अब क्या करें, अब बैठे हुए हैं ना। आपके पास कौन कौन कैरियर के ऑप्शन है मैं आपको बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा ना। आईटीआई करने के बाद आपके पास 5 ऑप्शन है। अब पूछिएगा 5 कौन कौन सा ऑप्शन है। पहला है अप्रेंटिस। पहला क्या है भैया, अप्रेंटिस। दूसरा है सीटीआई डिप्लोमा, है ना। उसके बाद होता है प्राइवेट जॉब या खुद का रोजगार कीजिए, है ना। समझ पा रहे होंगे, या खुद का रोजगार कीजिए। अब किस तरह का आपको जॉब मिलता है। पहले नंबर बात करते हैं सीटीआई। सीटीआई की बात करें तो सीटीआई जो है एक टीचर ट्रेनिंग होता है ना। सीटीआई जो होता है एक टीचर ट्रेनिंग होता है, सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर इंस्ट्रक्टर, है ना। सीटीआई अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, अगर आप पढ़ाने में इंटरेस्ट रखते हैं, आईटीआई कॉलेजों में पढ़ाना चाहते हैं, तो आप जो है सीटीआई कर सकते हैं, ना। ये 1 साल का कोर्स होता है सीटीआई। अगर आप सरकारी कॉलेजों से पढ़ें तो आपको 4 से 5 हजार में ये फी में हो जाता है। अगर यही आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो 50 हजार से लेके 70 हजार तक का फी है इसका, है ना। आपके ऊपर ऑप्शन है। अब इसके बाद आती है डिप्लोमा की। डिप्लोमा कितने साल का होता है। अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो 2 साल का होता है ना। अगर आप आईटीआई किए हुए हैं, डिप्लोमा करना चाहते हैं तो कितने साल का कोर्स है, 2 साल का कोर्स है। इसमें भी अगर बात की जाए तो प्राइवेट संस्थानों से अगर करते हैं तो बहुत ज्यादा फीस लगता है। सरकारी संस्थान से करते हैं तो हमको लगता है 5 से 6 हजार या 10 हजार में ये हो जाता है ना। अच्छा, डिप्लोमा भी कर सकते हैं। अब बात आई अप्रेंटिस की, है ना। अप्रेंटिस करने के लिए आपको 1 साल का कोर्स होता है। अप्रेंटिस कितने साल का कोर्स होता है, 1 साल का कोर्स होता है। 1 साल का कोर्स आप करेंगे कहाँ से। ये जो है रेलवे वैकेंसियां निकालती है अप्रेंटिस का। अप्रेंटिस करने में ये फायदा है कि आपको स्टाइपेंड मिलता है। कितना आपको क्या मिलता है, स्टाइपेंड भी मिलता है। स्टाइपेंड मिलने से फायदा क्या होता है कि कई बच्चे जो होते हैं आईटीआई करने वाले मिडिल फैमिली के होते हैं, उनके पास पैसा की बहुत अभाव होता है ना। वो जो है अपना एजुकेशन भी आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं, उन्हें स्टाइपेंड भी मिल जाता है आसानी से। अब स्टाइपेंड मिलता कितना है, तो गवर्नमेंट का जो चार्ज है 7,500 रुपया। अभी हाल फिलहाल में बढ़ा था, 9,000 हुआ था, लेकिन अभी कोई कंपनी या कोई रेलवे इसका मान्य नहीं है ना। अभी 7,500 ही है। कोई जरूरी नहीं कि आपको 7,500 ही पेमेंट मिलेगा। अगर आप दूसरी कंपनी या कई ऐसी जगह है जहाँ पेमेंट अधिक भी है अप्रेंटिस में, जैसे टाटा वगैरह में 12-13 हजार मिल जाता है। इंडियन ऑयल में भी बहुत ज्यादा पैसा मिलता है ना। अगर बात की जाए रेलवे में बहुत कम पेमेंट मिलता है। लड़के रेलवे की तरफ ज्यादा अग्रसर होते हैं। इसलिए देखिएगा भैया, रेलवे की तरफ जाने का सबसे बड़ा मोटो होता है लड़कों का कि वो जो है 20 से 25% इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा, है ना। 20 से 25% के अंदर जो है ये जो है एग्जामों में छूट देती है। क्या देती है भैया, छूट देती है, जिससे जो है लड़के जो है अधिकतर रेलवे सबसे बड़ा नौकरी देने वाला कोई सेक्टर है तो रेलवे है, तो इसलिए लड़का सोचता है कि रेलवे से ही कर लें। रेलवे में अप्रेंटिस करने के लिए आपको कोई कंपटीशन देने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, बस आपके नंबर का परसेंटेज होता है। अगर यही आप डीआरडीओ या इंडियन ऑयल या इसरो से करना चाहते हैं तो आपको इंटरव्यू या कंपटीशन से गुजरना पड़ता है ना। लेकिन ये बच्चे जो है बहुत आगे चल के बढ़ते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि रेलवे वाले भी बच्चे पढ़ते हैं ना। अब देखिएगा, अप्रेंटिस के बाद बात करती है प्राइवेट जॉब की। अप्रेंटिस के बाद आती है प्राइवेट जॉब की। प्राइवेट जॉब में जो बच्चे कमजोर हैं या आर्थिक स्थिति सही नहीं है, आईटीआई कर लीजिए, अप्रेंटिस कर लीजिए, आप प्राइवेट जॉब में जा सकते हैं। जैसे सुजुकी हो गया, होंडा कंपनी हो गई, जेसीबी की कंपनी, बहुत सारी इंडस्ट्री है जिसमें बस केवल अब आईटीआई विद्यार्थी को ही रखा जाता है ना। आप अपना लर्निंग अच्छे से कर सकते हैं आराम से। किसी को 15,000, 20,000, 30,000 जो जितना एक्सपीरियंस देगा, है ना, उसका पेमेंट उतना ही बढ़ता चला जाता है। हाँ, अब बात आती है खुद की रोजगार।
देखिए, अगर आप सक्षम हैं तो आप अपना खुद का रोजगार डाल सकते हैं। देखिए, पेमेंट जो सरकारी सर्विस है या प्राइवेट जॉब है, उसमें आपका पेमेंट जो होता है सीमित होता है। उसमें आपका जो पेमेंट होता है सीमित होता है। जो आपको जो भी पेमेंट है निश्चित मिलेगा, है ना। मान लीजिए आपको 10,000 मिला तो 10,000 मिलेगा, 4 महीना बाद बढ़ेगा 1,000 रुपये, 11,000 हुआ, है ना। लेकिन आपको प्राइवेट सेक्टर जो आप खुद का रोजगार करते हैं तो आपको कभी भी पेमेंट बढ़ सकता है ना, उसके लिए टेंशन नहीं है। अब इतने का निचोड़ क्या है, मेरे ख्याल से क्या करना चाहिए ये आप जानना जरूर कोशिश कीजिएगा, है ना। तो मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि मेरी राय क्या है। मेरी राय है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ITI कर चुके हैं तो आपको करना क्या है, ITI करके आप ये देखिए जितना भी कंपटीशन होता है उसमें 80 नंबर क्वेश्चन जो होता है ट्रेड थ्योरी से होता है ना। उसके बाद जो है मैथ, रीजनिंग जो भी है वो सब आते हैं ना। लेकिन आपको क्या करना है, अगर आप कंपटीशन को देखिए, पहले अपने आप को आंकिए। अगर आप ट्रेड में 80 क्वेश्चन में कम से कम 30-35 बनाने की क्षमता रखते हैं, या कोई भी 100% के हिसाब से चले, 100% में आपके अंदर अगर जिज्ञासा है, 40% है करने की सर्विस, सरकारी सर्विस करने की जिज्ञासा है, तो आप 80% तक जा सकते हैं। मेहनत करके पढ़ के बहुत बच्चे गए हैं, जो नहीं पढ़ते थे वो भी पढ़ लिए, है ना, उनके साथ। लेकिन आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है, आप 20% है, आपको नॉलेज नहीं है, आपको लगता है कि हम सरकारी सर्विस करने में बहुत समय लग जाएगा, तो आप तुरंत जो है अप्रेंटिस कीजिए। अप्रेंटिस नहीं मिलता है तो किसी कंपनी में चले जाइए, आप एक्सपीरियंस लीजिए और अपने काम को आगे बढ़ाइए, या तो खुद का रोजगार डालिए, है ना। अगर आपने, देखिए मेरा ये मानना है कि आप खुद का रोजगार डालिए, और नहीं तो बाहर जाके काम कीजिए, आप एक्सपीरियंस लीजिए, अपने टैलेंट को, स्किल को बढ़ाइए, है ना। अगर मेरी राय अच्छी लगी हो, देखिए बेकार के समय गंवाने से कोई फायदा नहीं है ना। आपको लगता है सरकारी सर्विस है तभी आप तैयारी कीजिएगा, नहीं तो आप निकल जाएगा। बहुत सारे नहीं, हम ये क्यों कह रहे हैं कि आप निकल जाइएगा। देखिए, इसका ITI करने के बाद बहुत विद्यार्थी ऐसे हैं जो 2-4 साल ITI करने के बाद उम्र नया होता है ना, काम करने का सब कोई का इंटरेस्ट नहीं होता है, और काम नहीं करने के इंटरेस्ट होने के कारण वो लोग छोड़ देते हैं। अब देखिए, आज के रूल हो गया, ITI इंडस्ट्रियों का रूल हो गया है, फ्रेशर ITI विद्यार्थियों को ही लिया जाता है। 2 साल 4 साल के अंदर में किए हुए ITI विद्यार्थी हैं, उन्हीं को रखा जाता है। तो फिर कहीं ये अपॉर्चुनिटी आपकी चली गई तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा ना। इसलिए ITI करने के बाद तुरंत आप किसी जॉब को पकड़िए, आपको जैसा लगे। मेरी राय है ना, मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ कैरियर है ना। हाँ, आप अपना सोच समझ के, गार्जियन की राय लेके या किसी शिक्षक के को आप अपने गुरु मान के उससे राय लें, अपने कैरियर के बारे में सोचें, है ना। मैं जो बताना था आपको बता दिया, इसलिए कर रहा है कि आप चले जाइएगा, जॉब में मिल जाएगा आपको, और सही कार्य दिशा में आप कार्य भी कर पाइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।